नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। गठबंधन और पार्टी के नेता माहौल बनाने के लिए उतर चुके हैं। सभी अपने अपने पक्ष में दावे कर रहे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कुछ लोगों से आज हम बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। माहौल क्या है, इस सेगमेंट में आज हम जिन लोगों से आपको मिलवाने जा रहे हैं उसमें हमारे साथ हैं बनघारा से दिलीप कुमार। दिलीप जी, आपका स्वागत है। जी जी नमस्कार। तुर्की से हमारे साथ हैं महंत युगल किशोर दास जी। महंत जी, आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार। टेरा चौक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित कुमार जी। अमित जी, आपका स्वागत है। साथियों को नमस्कार, साथी केकेएन लाइव को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकसूदपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमाशंकर जी। रमाशंकर जी, आपका भी स्वागत है। जी, केकेएन लाइव के सभी साथियों को मेरे तरफ से नमस्कार। सहजपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीरज कुमार जी। नीरज जी, आपका स्वागत है। जी, सभी लोगों को नमस्कार और केकेएन लाइव को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं, नीरज जी आपसे ही करना चाहते हैं। अभी जो माहौल बना जदयू के टिकट को लेकर के, जदयू के एक उम्मीदवार को टिकट मिला और वो आए, प्रचार किए, फिर उसके बाद वो चले गए, दूसरे आ गए। तो ये क्या, कैसे हुआ ये सब? इसको लेके कितना है आप लोगों के, कैसे डिसीजन किए इसको? जो पहले जो मनोज कुशवाहा जी पूर्व मंत्री को जो टिकट मिला था, तो स्थानीय लोगों का कहना था, जो जदयू के यहाँ कार्यकर्ता हैं, एनडीए के कार्यकर्ता है, चारों दल जो हम लोग हैं, कि स्थानीय होना चाहिए। इस पर काफी लोग का मांग था कि टिकट तो दिया, माहौल है, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार को मिलना चाहिए। इस पर इस बात की सूचना वहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष को गया और उन्होंने स्थानीय मनोज कुमार को टिकट देने का काम किया। अभी जिनको टिकट मिला उसको लेकर के क्या सोचते हैं लोग? क्या माहौल है आपके अगल बगल? आप एक अधिवक्ता भी हैं, युवा हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपके अगल बगल में लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर? अगल बगल में पहले तो थोड़ा था कि बाहरी हैं, लेकिन अब किसान का बेटा है और मीनापुर के स्थानीय है, तो लोगों का सोच है कि जो एनडीए के समर्थक हैं, जो एनडीए के काम से प्रभावित है, वो लोग फिर माहौल बन रहा है और मनोज कुमार के पक्ष में माहौल बनेगा। पहले जो नकारात्मक, एनडीए में कितना माहौल बनेगा इसके लिए हम और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रमाशंकर जी आपसे जानना चाहते हैं कि जो एनडीए में जो अभी उठापटक हुआ, आम जनता की बात है, आम लोग क्या सोचते हैं? आप भी अधिवक्ता हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति पर करीब से नजर रखते हैं। आप जहां से आते हैं उस रीजन में, उस क्षेत्र के लोग क्या सोचते हैं एनडीए के इस उठापटक को लेकर के? मुझे लगता है जो आम मतदाता और आम लोगों में चर्चा है कि नेता तो स्थानीय होना चाहिए, ताकि जिनको वो वोट देते हैं उनसे समय पड़ने पर, जीते या हारे, वे अपने समस्याओं को, अपने विचारों को शेयर करे और जो आसानी से उपलब्ध हो। तो स्थानीय उम्मीदवार होने पर वे उनसे मिलना सहज महसूस करते हैं, उनसे अपनी बात को शेयर करते हैं। और जो उम्मीदवार होते हैं, चाहे जो व्यक्ति होते हैं, राजनेता, उनको भी वो ज्यादा देर तक टार नहीं पाते हैं और बाहरी उम्मीदवार से यही चीज मतदाता नहीं कर पाते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं रमाशंकर जी की जो एनडीए में स्थानीय उम्मीदवार के आ जाने से इसका महागठबंधन पर कुछ असर पड़ेगा? महागठबंधन पर असर मैं देखता हूं नहीं पड़ेगा, चूंकि तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ रही है और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का जो स्लोगन है, उसको तेजस्वी जी ने 18 महीना के शासनकाल में पूरे भारत वर्ष के पथ निर्माण मंत्री के रूप में नंबर 1 साबित हुए हैं। 4200 किलोमीटर गुणवत्तापूर्ण सड़क बना करके भारत वर्ष में ही नहीं, दुनिया में उन्होंने बतलाया है कि यह युवा चेहरा आएगा तो गुणवत्तापूर्ण काम करेगा और बिहार की दायित्व मिलेगा। मतलब आम जनता जो है, आप जैसे प्रबुद्ध लोग के अलावा आम जनता जो है इन चीजों से प्रभावित है। जी, आम जनता में इस बार काफी चर्चा इस बात की है, जो ये लड़का भरोसा जीता है अपने कार्य करके, और ये जो बतलाए हैं कि हमारा सरकार बनेगा मतदाताओं के द्वारा, तो पहली सरकार की, पहली कैबिनेट की, पहली कार्य योजना में पहला जेबी से कलम निकाल करके 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा,
ये रमाशंकर जी, नेताओं की भाषण पर नहीं जाना है हमको, ये जानना है कि माहौल क्या है आपके अगल बगल, माहौल क्या है जी। माहौल हम इसी सवाल को लेकर जरा दिलीप जी से बात कर लेते हैं कि दिलीप बाबू, अभी रमाशंकर जी ने जिस तरीके से समझाया, बड़ी बड़ी बातें कह दी इन्होंने, तो क्या इन सब बातों का आप जहां से आते हैं बनघारा और उसके अगल बगल के क्षेत्रों में इन बातों का कितना असर है? देखिए, वर्तमान समय में जो जेडीयू में उठापटक हुआ है, टिकट को लेकर बाहरी भीतरी का जो खेल चला है, और अब एक स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दे दी गई है। बाहरी भीतरी का जो एक लोगों के बीच एक बहुत बड़ा एक मुद्दा था, वो मुद्दा समाप्त हो गया। तो अब रही पार्टी और उम्मीदवार। तो वर्तमान समय में जिस तरह के लोगों में एक रुझान पहले मोदी जी का, नीतीश जी का ऐसा हुआ करता था, ऊपरी चेहरा को देख करके गांव वाले ज्यादातर वोट करते आए हैं, इससे पहले था वो उम्मीदवार को कम और राजनेता को ज्यादा पहचानते आए हैं, उस आधार पर वोट करते भी आए हैं। लेकिन लोगों में धीरे धीरे उनमें चेतना जगी है और वो लोग ऊपरी लोगों की बातों को भी समझना शुरू कर दिए। लोग क्या सोच रहे हैं कि किसके साथ तरफ जाएंगे, मतलब लोगों में क्या रुझान है, किस उम्मीदवार के तरफ, किस गठबंधन के तरफ, सरकार के तरफ या सरकार के विरुद्ध, क्या सोच रहे हैं? ज्यादातर लोगों का रुझान अभी, इससे पहले तक सरकार की तरफ थी, और जो जिस तरह से टिकट का उठापटक हुआ और यहाँ की मांग के आधार पर टिकट अभी तक नहीं मिल पाया, अभी जिन्हें मिला भी है अच्छी बात है, वो चुनाव लड़े, अच्छा किए हैं कि यहाँ के उम्मीदवार को दिए हैं। लेकिन वर्तमान 2-3 सालों से सक्रिय राजनीति से नेता क्या कर रहे हैं हमको उधर नहीं जाना है, उनकी बातचीत हमको करनी नहीं है, हमको जानना है मतदाता क्या सोच रहे हैं। मतदाता के मन में नीतीश कुमार छाया हुआ है, नीतीश जी के पक्ष में उनका रुझान है। लेकिन पिछले 2.5 साल पहले जिस तरह से कुर्सी के लोभ में नीतीश जी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, उससे कुछ छोड़ भी कुछ लोगों में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसका कितना असर पड़ेगा इस पर हम आपसे और बात करेंगे, लेकिन हम उससे पहले जानना चाहते हैं महंत जी आपसे, आप जिस एरिया से आते हैं तुर्की और उसके अगल बगल का जो एरिया बड़ा सेंसिटिव एरिया है आपका, आप जहां से आते हैं, जैसा कि अभी लोगों ने कहा कि साहब नीतीश जी का असर है, और दूसरी तरफ रमाशंकर जी का कहना है कि नहीं, जो रोजगार को लेकर के लोगों में बड़ा आक्रोश है। एनडीए की बातें हो रही है, आप उसी एनडीए के घटक दल से जुड़े रहे हैं, लेकिन यहाँ मीनापुर में कुछ, यहाँ भी कुछ उठापटक की बातें आ गई है। इन तमाम चीजों का आम मतदाता पर क्या असर पड़ेगा? हम नेता की बात नहीं जानना चाह रहे हैं, हम आम मतदाता पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक्चुअली मतदाता अभी असमंजस की स्थिति में, खास करके अपने मीनापुर को लेकर। मीनापुर में जो 2-3 दिनों में जो लगातार घटनाक्रम में जो उठापटक हुआ है, इससे मतदाता जो है कंफ्यूजन की स्थिति में आ गई है कि आखिर हम करें क्या। हमको जैसा लगता है कि यहाँ पे मतदाता के दिल में कोई और उम्मीदवार बसे हुए हैं, चाह कहीं और रहे हैं कि हम वोट करें। अभी मतदाता जो है कि 100% निर्णय लेने की स्थिति में अभी नहीं है। मतलब जो एनडीए का मतदाता है, खास करके आप एनडीए की राजनीति को देखते रहे हैं करीब से, तो जो एनडीए का मतदाता है उसमें उहापोह है जी। और जो महागठबंधन का मतदाता है, देखिए, मतदाता कोई उहापोह में नहीं है। महागठबंधन का एक अपना वोट बैंक है सर। महागठबंधन का वोट बैंक है, वहां से किसी भी प्रकार के कोई भी प्रत्याशी आएंगे, उन लोगों में हमको नहीं लगता है कि कुछ उहापोह की स्थिति होगी। हम एनडीए की बात कर रहे हैं अभी। तो एनडीए की इस उहापोह का लाभ महागठबंधन को मिलेगा? नहीं, लाभ तो नहीं मिलेगा। अमित जी, आपको कितना लगता है कि इसका क्या होगा? जो अभी जो बता रहे हैं कि एनडीए का जो उहापोह है, तो इसका लाभ किधर जाएगा? देखिए, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा अपने मीनापुर के वासियों से, और एनडीए और जदयू और बीजेपी का जो उठापटक कैंडिडेट की बात हुआ है, तो वहां तो हमारा घर नहीं है, हमारा महागठबंधन हमारा घर है, उस पर हम विशेष नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे अपने एनडीए के नेताओं से। नहीं, नेताओं को नहीं, मतदाता क्या सोचते हैं ये बताइए। मतदाता जो एनडीए की स्थिति है, तो एनडीए में जो अभी जितना टुकड़ा बट गया है, तो मीनापुर का मतदाता हंस रहा है बिल्कुल एनडीए के नेताओं को, कि आज एनडीए का कोई भी मीनापुर स्तर का नेता
अपने राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके निर्णय का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं, उनके निर्णय का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसलिए हमारे मीनापुर के जो भी मतदाता साथी है, मतदाता भाई है, जनता मालिक होता है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जब वो ये चीज को देख रहे हैं कि जब यहाँ का एनडीए का एक भी नेता अपने नेता को मानने के लिए तैयार नहीं, तो हम किस अधिकार से, किस विश्वास के साथ एनडीए को वोट करें। और इस स्थिति में मीनापुर की जनता इस बार महागठबंधन को पूरे बिहार में तो जिता रही है, साथ साथ मीनापुर में महागठबंधन के नेता श्री मुन्ना यादव जी को भारी मतों से अपना वोट लेकर के जिताने का काम करेगी। चूंकि अब एनडीए के नेताओं से मीनापुर का मतदाता का विश्वास उठ गया है और विगत 5 वर्षों में हमारे आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव जी ने जो विकास करने का काम किया है मीनापुर में, वो 15 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है उन्होंने। तो नीरज जी जैसा कि कह रहे हैं कि जो एनडीए का उठापटक है उसका नुकसान होगा, आरजेडी को उसका लाभ मिल जाएगा, इनका कहना है, अमित जी का कहना है। तो कौन सा समीकरण ऐसा बदलेगा आपके हिसाब से? नीरज जी आप हमको सुन पा रहे हैं? नीरज जी की आवाज नहीं आ रही है। दिलीप जी यही सवाल अगर हम आपसे करें कि कौन सा समीकरण ऐसा बदलेगा जैसा कि अभी अमित जी बता रहे थे? देखिए, वर्तमान समय में जुगल किशोर जी जो बात बताए वो बिल्कुल सत्य है कि एनडीए के मतदाता अभी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे कि हमको करना क्या है, हमको करना क्या हो। वो अभी उपाभोग की स्थिति में पड़े और आरजेडी के या महागठबंधन के जो भी लोग हैं वो अभी सभी एकजुट हैं। लेकिन जो परिदृश्य अभी बन रहा है, आने वाले समय में धीरे धीरे कोई ना कोई निर्णय एनडीए के लोग लेंगे या इसके विरोधी लोग जो लोग हैं वो लोग लेंगे। कोई ना कोई एक नया एक स्वरूप सामने आएगा और अभी बीजेपी के बड़े नेता मीनापुर में अजय जी वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं या किसी और दल के साथ उनका हो सकता है कि हो जाए, तो उनके निर्दलीय या किसी दूसरे दल से आ जाने पर क्या असर होगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा एनडीए पर। बहुत सारा, बहुत, ये पूरी तरह से समझिए कि मतदाता 2 खेमों में बढ़ जाएगी। एक तरफ एनडीए रहेगा, दूसरे तरफ अजय कुमार जहां से भी आएंगे वो एक बहुत बड़े तबका के साथ आएंगे और उसका बहुत बड़ा नुकसान एनडीए को होगा। मतलब जदयू प्रत्याशी को हो जाएगा, जो यहाँ से जदयू के प्रत्याशी बिल्कुल होगा। नीरज जी आप सहमत हैं इससे? नीरज जी आप सहमत हैं इससे? नीरज जी का माइक म्यूट है। महंत जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो बातें चल रही है कि जो अगर मान ली कि निर्दलीय आपके नेता अगर आ गए तो एनडीए को इसका नुकसान होगा, आप मानते हैं इस बात? जी जरूर नुकसान होगा। तो लाभ किसको होगा? देखिए, अगर एनडीए को नुकसान होता है तो इसका सीधा सीधा लाभ महागठबंधन को होगा। तो कौन वोटर हैं जो बच जाएंगे? कौन वोटर? एक चीज और कहना चाहेंगे कि जैसे आज एनडीए का वोट बैंक है, किसी जमाने में महागठबंधन का ही वोट बैंक हुआ करता था, जिसके महागठबंधन के मुख्य घटक दल है राजद। जैसे ही मतदाताओं को ही लगा कि नहीं भाई महागठबंधन में जो है कि अच्छा से काम नहीं हो रहा है, चाहे एनडीए हम भाजपा या जदयू हम लोगों के लिए अच्छा काम कर सकती है, तो जितने भी अभी के जो वोट के आधार वोट बैंक है वो जो है एनडीए के साथ चला गया। आज अगर इसी वोट बैंक को ही लग रहा है कि यहाँ एनडीए का प्रत्याशी गलत है, तो जिसके जो साथ जाना चाहेगा वोट बैंक वही सही होगा। जनता जिसके साथ जाएगी वही प्रत्याशी जो है कि सही। थोड़ा सा इस पर हम कहना चाहेंगे तो हाँ जी, कि पिछले चुनाव में लगभग 84,000 मत आपको महागठबंधन को आया था, मुन्ना जी को आया था, जिसमें जेडीयू और आरजेडी दोनों एक साथ लड़े थे और भाजपा के रूप में वो उम्मीदवार थे अजय कुमार, जिनको 59,000 के लगभग वोट आया था। तो हमको ऐसा लग रहा है कि वर्तमान समय में जो भाजपा उस समय थी उसके जो वोटर थे अभी तक वो अजय कुमार के साथ बहुत चिपके से नजर आ रहे हैं। लेकिन मुन्ना जी का वोटर जो आरजेडी महागठबंधन का वोट हुआ करता था, जेडीयू का वोट हुआ करता था, वो वोट बैंक वहां से घसकने वाला है।
और वो घसक कर जेडीयू के खाते में जाने वाला है। तो एक तरफ महागठबंधन को बहुत बड़ा पिछले चुनाव का जो उनका वोट था वो बहुत बड़ा घटने वाला, अब वो कितना घटेगा वो समय बताएगा। लेकिन अजय कुमार का जो वोट था वो पार्टी बेसिस का वोट उस समय था, पार्टी अभी बहुत वोट की स्थिति में हो गई है, लेकिन मतदाता अजय कुमार के साथ नजर आ रहा है जो उनका मतदाता था, और उससे ऐसा लगता है कि बड़ा एक मतलब आप कहना चाह रहे हैं दिलीप जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अजय जी का जो वोट था वो अजय जी के साथ रहेगा और जदयू का वोट जो आरजेडी में गया था वो आरजेडी से निकल के जदयू की तरफ चला जाएगा, जदयू के साथ चला जाएगा। आप अमित जी इससे सहमत हैं? देखिए, इस चीज से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। जहां तक मेरा अपना, मैं एक युवा हूं, मीनापुर क्रांतिकारियों की धरती रही है, मैं इस क्रांतिकारी धरती पर जन्म लिया हूं। मेरा एक अपना व्यक्तिगत सोच है कि वोट बैंक की जो बात है उससे हम अब ऊपर उठ के बात करना चाहते हैं। मैं जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के बात करना चाहता हूं। वोट बैंक की जहां तक कोई बात है तो हम तो, उम्र मेरा अभी बहुत कम है, हमने सुना है अपने लाइफ में कि मतलब हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार गई, तो वो हमको उधर नहीं जाना है, देश के प्रधानमंत्री छोटी सी बात बता रहा हूँ, गांव में क्या हो रहा है वोट बैंक, गांव की मैं बात बता रहा हूँ। वोट बैंक किसी नेता का जागीर नहीं होता है। सबसे प्रथम बात, आज के परिवेश में जो नेता जनता का काम करेंगे, जो नेता विकास का कार्य करेंगे, वोट बैंक और सारा मतदाता उनके साथ। अब जो नेता भी नहीं रहा, अब जिसको जो करना था कर दिया, अब हमको बताइए कि जो किया उससे आप कितना संतुष्ट हैं या कितना संतुष्ट नहीं है? मैं ही नहीं, मीनापुर का एक एक वोटर संतुष्ट है। मैं अगर आपको कुछ बताऊं, 5 सालों में मीनापुर का, हमको 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूं कि मीनापुर के विधायक ने मीनापुर के लिए अभी तक क्या किया है। जी बताइए। मीनापुर विधायक ने 2015 में हमारे मुन्ना यादव जब चुनाव जीत के आए तो उनका अभी तक का, मैं एक छोटा सा आरजेडी की ओर से आपको लेखा जोखा एकदम छोटा सा निम्नांक बता रहा हूँ। आईटीआई कॉलेज उन्होंने मीनापुर में देने का काम किया, जो 15 करोड़ 84 लाख का आईटीआई कॉलेज, जिससे हमारे मीनापुर के काफी छात्रों को, हर वर्ग के छात्रों को पढ़ाई लिखाई में सुविधा होगा। उन्होंने 4.5 करोड़ का पुल, कफेन पुल बनाया। रामनगर में उन्होंने 4 करोड़ का पुल बनाया। हड़का में उन्होंने 4 करोड़ का पुल दिया। शीतल पट्टी में उन्होंने 4 करोड़ का पुल देने का काम किया है। पिपड़ा में पुल देने का काम किया। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऑलरेडी विधायक जी बता चुके हैं और यहाँ के लोगों को पता है केकेन पर वो चला अपने माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। इन तमाम चीजों को जो उन्होंने दिया है, इन चीजों से लोग कितने प्रभावित हैं, हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं। स्वाभाविक है कि अगर हमारे विधायक ने काम किया है तो मीनापुर की एक एक जनता भी महागठबंधन और मुन्ना यादव के साथ है। चूंकि उन्होंने 15 सालों में जो विधायक काम नहीं कर पाए, वो 5 सालों में मुन्ना यादव ने अपने स्तर से कर दिखाया। आप हमको सुन पा रहे हैं क्या? नीरज जी की आवाज नहीं आ रही है। महंत जी, हमको एक चीज बताइए कि जिस तरीके से अभी लगता है वो भी कट गए हैं। दिलीप जी, हमको लगता है कि इस सेगमेंट को हमको थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा, क्या कि बहुत सारा डिस्टरबेंस चल रहा है, लगता है लाइन भी सही नहीं है, तो आवाजें आ नहीं रही है कुछ लोगों का, कुछ लोग ही सिर्फ बात कर पा रहे हैं, सभी के सभी लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। महंत जी, लगता है आप हमसे जुड़ गए क्या? जी सर। तो अभी जिस तरीके से अमित जी बता रहे थे कि विधायक जी ने बहुत सारा काम किया है, कॉलेज बनवा दिया है, पुल बनवा दिया है, सड़कों की जाल बिछा दिया है, तो इस हालत में तो फिर तो आपका जो एनडीए का धरा है, इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं? वो तो कहीं नहीं है। पूरे मीनापुर में 122 सड़क का शिलान्यास किया गया। देखिए सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि विधायक हैं, उनका तो कर्तव्य ही काम करना है, लेकिन हमको लगता है कि जिस रेशियो में हो सकता था मीनापुर का उद्धार, उस रेशियो में नहीं हुआ है। जितनी तेजी होनी चाहिए थी, समझ से क्या हो जाना चाहिए था जो नहीं हुआ? सबसे अच्छी बात होनी चाहिए था कि मीनापुर से भ्रष्टाचार खत्म हो जाना चाहिए था। अच्छा, आज सबसे बड़ी अगर मीनापुर में समस्या है तो भ्रष्टाचार की समस्या। आज मीनापुर थाना में आप एक FIR बिना पैसे के नहीं लिखवा सकते हैं। आप ब्लॉक में जाके एक क्या कहते हैं, आवासीय या जाति भी जो है बिना पैसे का, अगर 100 रुपया आप देते हैं तो आपका काम तुरंत होगा। अगर आप दाखिल खारिज कराते हैं तो पहले जो 100-200 में होता, मतलब भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है, बहुत चरम पे है। दिलीप जी, इस पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, हम ये बोलना चाह रहे थे कि काम तो याद होगा आपको, अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज जो दिया था और वैदेशिक नीति उनकी थी, बहुत तारीफ हुआ था इसका, लेकिन चुनाव हार गए थे। मतदाता के रुझान पर निर्भर करता है कि क्या करेगा।
ऐसे भी एंटी आपके इनकमेंसी समझ से होती है। रुझान क्या है? वर्तमान समय में जो यहाँ के विधायक हैं उनका विरोध भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी विरोधी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, नहीं, एक मतलब प्लेटफॉर्म पे नहीं आ विरोध रहे हैं। कहाँ है? मतलब हमको एक चीज बताइए दिलीप जी कि विरोध कहाँ है? अगर एनडीए खेमे के लोग विरोध कर रहे हैं तो विरोध करेंगे। क्या विरोध लोकतंत्र में ये खूबसूरती है महागठबंधन में विरोध। है? देखिए, वर्तमान समय में जो जैसा कि युगल किशोर जी ने बताया कि भ्रष्टाचार चरम स्थिति पे है। वास्तव में भ्रष्टाचार जो बढ़ा है, और ये तो इस कुछ दिन भ्रष्टाचार के पहले लिए सिर्फ विधायक जी ही दोषी हैं क्या? नहीं है, हर एक व्यक्ति जो दोषी है, हर एक आदमी दोषी है। इसके लिए हर एक को आगे आना होगा, लेकिन हमारे मालिक वो हैं, उनका भी दायित्व हो जाता है इस पर अपना करना कि हम कैसे इस पर कमांड करें। इसमें वो थोड़ा पीछे रह पाए हैं, सही ढंग से इसका कमांड नहीं कर अमित पाए। जी क्या लगता है आपको कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपको थोड़ी तकलीफ होगी? आपके मतदाता नहीं, कुछ बिल्कुल नाराज होंगे? तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी मुझको। और मैं इनके बातों का समर्थन करता हूँ। मीनापुर ही नहीं, पूरे बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है। पूरे बिहार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अन्य स्टेट के अपेक्षा बिहार में जितना इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, मुझको नहीं लगता है किसी स्टेट में इतना है। इसके लिए पूरे आप किसको बिहार जिम्मेदार ठहराते हैं? बिहार की सरकार को हम जिम्मेवार ठहराते हैं। नीरज जी आप सुन पा रहे हैं क्या? जी जी, आवाज आ रहा है सर। तो ये जो भ्रष्टाचार की बातें आ रही है, जिसका आप लोग विधायक पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन विधायक जी की तरफ लोगों का कहना है कि नहीं तो सरकार का काम है। आप उसी सरकार की तरफ से हैं, मतलब आप जदयू से जुड़े भी रहे हैं, जदयू की राजनीति को जी। देखते रहे, तो क्या लगता है कि इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता आपसे नाराज है? जो सरकार जो चल रही है, वो सर यहाँ जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, उनका न्याय के साथ विकास है, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं। कुछ स्थानीय स्तर नीरज पर बाबू, हमको जी, नीति और जी। सिद्धांत और नेताजी के जी। बयान उस पर अभी कुछ नहीं लेना है। जी जी हम एकदम जानना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी करना था सरकार को, विधायक को, जनप्रतिनिधियों को, वो सब कर लिए वो लोग। अब हम जानना चाह रहे हैं कि जो वो कर लिए उसका क्या असर है गांव में। अभी अमित बाबू कहे कि विकास में नाम ले रहे हैं विधायक जी को, तो स्थानीय जो भ्रष्टाचार पर है अंकुश को लगाएगा। सरकार के जो विकास किए तो सरकार का काम है, और अंकुश अगर भ्रष्टाचार पर जो स्थानीय विधायक रहते हैं उनका काम रहता है हमारे प्रखंड में जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगाने का। तो ये लगाम लगाने में अक्षम रहे हैं। अगर ये विधायक बने हैं, जनप्रतिनिधि है, तो जनप्रतिनिधि का काम है कि यार भ्रष्टाचार हमारे प्रखंड में न हो, थाना में नहीं हो। जो अभी कहे इस महंत जी। भ्रष्टाचार के लिए आप सरकार को नहीं, विधायक को जिम्मेदार ठहराते जी, हैं। लगता है फिर नीरज जी से संपर्क कट गया। महंत जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो इल्जाम चल रहा है भ्रष्टाचार, एक चुभता हुआ सवाल आया, सभी लोग कह रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन को या एनडीए क्यों, सभी लोग मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, लेकिन इल्जाम दूसरे पर लगा रहे हैं, खुद को देखिए, मानने के तैयार नहीं। आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार के लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार या विधायक? भागने से नहीं होगा। जिस परिवार का मुखिया, हमारे परिवार में अगर कुछ घटना घटित होती है तो उसकी सारी जवाबदेही मुखिया की होती है। मैं सीएम, आप मुखिया अगर किसको मानते हैं, विधायक को या सरकार को? अगर मैं यही क्लियर करता हूं सर, अगर मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो हमारे मीनापुर के प्रतिनिधित्व तो हमारे आदरणीय विधायक साहब कर रहे हैं ना। तो हमारे मुख्यमंत्री, पीएम, सीएम, डीएम तो हमारे विधायक साहब हुए, उनका काम है। हम तो उनको जानते हैं, हम तो उनको वोट किए हैं, तो हमको तो उनसे सुधार की आवश्यकता है ना। हम मुख्यमंत्री को नहीं पहचानते, हम प्रधानमंत्री को नहीं जानते, हमारे स्थानीय विधायक ही हमारे सब चीज है, तो उनको तो इस पे लगाम लगाना चाहिए। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा महंत जी आपको। हाँ जी। अगर हम पेड़ के नीचे खड़ा हैं और अपने हाथ को इस तरीके से ऊपर करेंगे तो शायद उसका पत्ता और आम को तोड़ सकते हैं या छू सकते हैं, हम आसमान को नहीं छू सकते हैं। वही स्थिति मीनापुर की है। आज मीनापुर के विधायक लाख अपने आप को लमड़ा लें, वो सरकार तक नहीं पहुंच सकते। और ये करप्ट सिस्टम जो जनता दल यूनाइटेड और एनडीए की सरकार है, इतना करप्ट सिस्टम है, इसकी ऊंचाई इतनी है कि एक विधायक अपने जीवन में इस करप्शन को नहीं दूर कर सकता है। और इस करप्शन के लिए हमारे बिहार की जनता ही मालिक है, और जनता इस करप्टेड सरकार को नीरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, ये अमित जी जो बोल रहे हैं, 15 साल पहले जो देखे इसी मीनापुर में था, और सब देखे जो 5 साल पहले था, और भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर पड़ा, इसका कारण स्थानीय स्तर पर है। और चाह ले एक विधायक, बहुत लोग हैं, बहुत क्षेत्र में है भ्रष्टाचार है, और उस पर लगाम लगाने में ये अक्षम रहे हैं। और जनता जहां तक है अभी विधायक के खिलाफ है। और मीनापुर में जो हम जो जाते हैं, लेकिन क्योंकि एनडीए में कुछ चुनाव टिकट के लेकर और अपने में सभी लोग कैंडिडेट थे,
लेकिन अंतोगत्वा सभी एनडीए के जो लोग हैं मीनापुर में वो एक जगह आएंगे। मतदाता होशियार हो चुका आएंगे है। नहीं, हम उन्हें जाना चाह रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं लोग सोचते क्या है। दिलीप जी जी सर। कंक्लूजन पर है, चूंकि नेट साथ नहीं दे रहा है तो हम इसको अब रोकेंगे। जी तो हम या आपसे एकदम फाइनली जानना चाह रहे हैं कि आम आदमी की क्या सोच है, क्योंकि आप सब लोग जिन लोगों को हम अभी बैठाए थे, मेरा मकसद यही था कि आप लोग सब आदमी जिस एरिया से आते हैं उस एरिया में आप लोगों पर पकड़ रखते हैं, आप लोगों को जानते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। हम जानना चाह रहे थे कि वहां के लोगों का माहौल क्या है। हम नेता का बयान नहीं जानना चाह रहे थे, सरकार क्या कर रही थी वो नहीं जानना चाह रहे थे, हम जानना चाह रहे थे माहौल क्या है। हम यही हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं जहाँ कुछ लोगों से, हमारे गांव समाज के लोगों से बात होती रही। उन लोगों का ज्यादातर माहौल यही है कि हमारा जो विधायक हो वो हमारे सुख का साथी हो, हमारे साथ हमेशा खड़ा होने वाला हो, हमारे हर कर्म में हमारे साथ रहने वाला हो, ऐसा चाह रहा है। और इस चाह से वो ऐसा किसको मानता है, कौन है ऐसा? ऐसा जो लोग उन लोगों के साथ लगातार लगाव में रहे हैं, हर क्षण उनके साथ जाते रहे हैं, मिलते रहे हैं, ऐसे लोगों का नाम कुछ है, हम वो स्पष्ट तौर पर खुले मन से नहीं कहना चाहेंगे। तो वैसे लोगों का नाम वो स्पष्ट बोलते भी है कि हम इस बार वैसे लोगों के साथ जाएंगे जो हमारे लगातार हम लोग के साथ आते रहा है, हमारे साथ रहा है, ऐसे लोग के साथ जाने का मन उन लोग बताते हैं। लेकिन आप चारों आदमी से अंत में हम आप चारों आदमी से एक ही सवाल कर रहे हैं कि क्या आप अपने एरिया के माहौल के बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपके जगह के लोग क्या सोचते हैं, कुछ बता? बिल्कुल, एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूँ। मेरा एरिया तो खैर पूरा मीनापुर रहा है, हम पूरे मीनापुर के जनता से, हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। मीनापुर में विगत 5 सालों में जो विकास हुआ है उससे मीनापुर की एक जनता संतुष्ट है। और मीनापुर एक बड़ी मुद्दा की बात मैं आपको बता रहा हूँ सर, इस चैनल के माध्यम से मीनापुर के जनता की आवाज को मैं बता रहा हूँ आपको। मीनापुर की जनता वर्तमान विधायक से खूब संतुष्ट है, और अगर उसको कोई रोष है तो बिहार सरकार से, क्योंकि मीनापुर में 2 ऐसा कार्य जो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे बहुत लाखों जनता का भला होने वाला है, उसको वर्तमान सरकार ने साजिश के तहत रोक के रखा। जिसका मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, एक नवोदय विद्यालय जो पूरे जिला में एक आया, तो उसको मीनापुर विधायक जी ने घींच करके मीनापुर लाने का काम किया, और कलेक्टर के यहाँ से सब कुछ पास होकर के डीपीआर वगैरह बन के सरकार के पास जा चुका है। लेकिन बिहार की निकम्मी सरकार इसको साजिश के तहत मीनापुर के जनता के लिए दोहरी राजनीति कर रही है, उनके साथ एक सौतेला व्यवहार कर रही है, और उस चीज को बिहार सरकार रोक के रखी हुई है, जिससे बिहार सरकार के खिलाफ मीनापुर के विधानसभा के आम पब्लिक में जो जागरूक लोग हैं उनको इस बात की आज भनक लग चुकी है, उनको जानकारी हो चुकी है, इसलिए बिहार सरकार के खिलाफ है। आपके इस बात पर नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं एक चीज और बता दूं पहले नीरज भैया, बताइए। दूसरी बात, चांदपरना पुल जो कि मीनापुर की जनता ने कई बार अनशन, प्रखंड मुख्यालय पर धरना, बहुत सारा इस पे विवाद हो चुका है, सब कुछ आप जान रहे हैं। चांदपरना पुल के लिए भी विधायक जी ने लड़ाई लड़ी, 115 करोड़ का वो पुल है, उसका भी टेंडर मतलब कि तैयार हो चुका है, जिला से डीपीआर बन के तैयार होकर टेंडर के लिए जा चुका है। मतलब इन चीजों के नहीं बनने से जनता में नाराजगी है। नीरज जी जवाब, नाराजगी है, काफी नाराजगी है जनता में। अब नीरज जी का जवाब सुनो। जो अमित शाह जी बोले, पिछले 15 में क्या हुआ था, किनके चेहरा पर चुनाव जीते थे मुन्ना यादव, किनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव जीते थे? मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश नहीं, स्थानीय आप जो बात कर रहे सरकार की बात कर रहे, नीतीश कुमार के नाम पर इन्होंने चुनाव जीता कि हम जीतेंगे तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने इस बार भी जनता 80 सीट देने का काम किया। तेजस्वी यादव के सामने आदरणीय नेता तेजस्वी यादव, महंत जी आप कुछ कहना चाहेंगे? लालू यादव ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, और मुख्यमंत्री ने क्या किया? जनादेश का अपमान किया, पिछले दरवाजे से भाजपा की गोद में जाकर बैठ गया। नीतीश कुमार है जो कहने वाले हैं बिहार कहना चाहेंगे आप लोग सुन लीजिए जरा। मेरी बात सुनिए, वही मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, और वो लेने वाला बिहार की जनता का जनादेश का अपमान करते हैं। बिहार की जनता इस चुनाव में उनको दिखाने का काम करती है। इस तरह से
सरकार उनकी चली, चरवाहा विद्यालय सब देखे हुए हैं, जो क्या हुआ शिल्पी गौतम कांड में, तो ये सब नीतीश बात कुमार पे देखिए, को नहीं तो जाना। सरकार और क्योंकि अगर नीतीश कुमार के मैदान में आते होता हम मानते हैं 2015 में पिछले जनता के आया रहता, बिहार की जनता में लेकिन हमारे नीतीश कुमार का देन है जो राजद देखिए, जनरल आपस में थोड़ा उलझिए सा नहीं, आपस में उलझिए जनरल नहीं। जनरल जनमानस में सुनिएगा अमित जी, प्रेम बना रहेगा। अमित जी सुनिए, मैं 2 मिनट दोनों का आदमी सुनिए, से सुनना दोनों आदमी सुनिए। जनरल मतदाता दोनों को दोषी ठहरा रहा है। एक तरफ वह किसी भी काम के लिए पहला दोषी वो वर्तमान यहाँ के विधायक को मानता है, दूसरा दोषी वो सरकार को मानता है। वह यदि किसी चीज से रुष्ट है तो इसके दोषी वो दोनों को देता है। तो इसका मतलब दिलीप जी ये हुआ कि जनता यहाँ कोई तीसरा विकल्प तलाश रहा है क्या? अभी तक नहीं कर सकते हैं, आगे पर हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन दोषी दोनों को देता है। आपका इशारा किसी निर्दलीय प्रत्याशी की ओर है क्या? मैं इसी पर कहना चाह रहा था सर। आप खोल के दिलीप जी, आपका इशारा किसी निर्दलीय प्रत्याशी की ओर है क्या? नहीं नहीं नहीं, हम किसी प्रत्याशी की बात नहीं करते हैं। जनरल जनमानस में यदि किसी चीज का विरोध है तो किसी भी काम के लिए पहला विरोध वो विधायक को देता है, चूंकि प्रतिनिधि वो है, और दूसरा वो सरकार को देता है। मान जी को सुन लेते हैं। मान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं कहना चाह रहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता हूं और बहुत दिनों से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा हूं और उसकी विचारधारा हमको बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा हम अमित जी आपके 15 आप जो बोल रहे थे कि बहुत अच्छी सरकार है, जनमत दिया, उसका मतलब जो है कि बहुत अच्छी किए नीतीश जी। आपके सरकार को बहुत अच्छी तरीका से हम जानते हैं और इसका जीता जागता भुक्तभोगी हमसे बड़ा कोई तो हो नहीं सकता अपने मीनापुर में कोई, इसलिए आप अपने सरकार की बात ना करें तो अच्छा। और मेरी जहां तक एनडीए की बात है सर, मीनापुर में एनडीए के लिए हम लोग जनता के बीच जाते हैं, जनता के का मतलब बात करते हैं, तो उनका एक ही कथन होता है कि भाई साहब अजय कुशवाहा यहाँ से 5 साल से भारतीय जनता पार्टी में इतने दिन रात जनता के बीच आके और जनता के लिए समर्थन करते हैं, इस बात का हम समर्थन करते हैं। जनता के बीच आके जनता के लिए कार्य किए और आज उनको टिकट न देके स्थानीय मनोज जी को टिकट दिया गया है, जिनको जनता से कनेक्टिविटी उतना अच्छा नहीं रहा है। जितना कनेक्टिविटी अजय कुशवाहा जी का रहा है उतना कनेक्टिविटी मनोज कुशवाहा जी का जनता से नहीं रहा है। 5 साल तक जनता के हर एक सुख दुख में हम लोग एनडीए के रूप में तो मतलब जनता आपके समझ से, महंत जी आपके समझ से एनडीए का एक बड़ा वर्ग अजय जी के साथ चला जाएगा? जी, हमको तो लगता है अगर इसमें अगर ऊपरी शीर्ष नेतृत्व अगर कुछ नहीं करती है तो इसका घाटा एनडीए को मीनापुर से उठाना पड़ेगा। ऊपरी नेतृत्व से अब आप क्या उम्मीद करते हैं? टिकट तो बट गया, दूसरा बार चेंज अगर सोचे ऐसे, देखिए एक चीज और हम कहना चाह रहे हैं, अभी कुछ थोड़ा समय हमको चाहिए, 1-2 दिन में। देखिए एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही बृहद विचारधारा के लोग हैं, विचारधारा की पार्टी है और बहुत बड़े स्तर पर काम करती है। उनका जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा वो हम लोग मानेंगे ही, लेकिन जनता का जो बात था वो हम आपके बीच रखे कि जनता क्या मांग करती है। तो कुल मिलाकर के जो आप लोगों से बातचीत करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी मीनापुर में लोगों की राय जी स्थिति स्पष्ट नहीं है। मीनापुर का लोग और कहीं से आपको देखा रहे हैं, तो माहौल अभी जो है वो स्पष्ट होने में कुछ और समय लगेगा, लेकिन फिर भी एनडीए में विभाजन है, महागठबंधन अपनी जगह पर है, कुछ मतदाता उहापोह की स्थिति में है। हम इन सब चीजों पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। आप तमाम लोगों को केकेएन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।